ओबरा में आए थे। हाँ, उमरा में आप गए थे घूमने? यस जी जी। कौन सी क्लास? 3 3 क्लास में। कैसा लगता है प्रशांत किशोर? अच्छा। अच्छा लगता है। तो बात उनकी सुनते हो आप? यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सुनते हो? यस। ये प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ सर। हाँ, हाँ जानते हैं। अच्छे लगते हैं? अच्छे हैं। अच्छे हाँ हैं। जी। इधर भी तो पूरा घूमने उमने आए थे। हाँ आए थे। क्या उनके बात से कितना प्रभावित? बहुत बढ़िया प्रभावित। बहुत बढ़िया प्रभावित है। कहते हैं कि बिहार में कारखाना खुलना चाहिए। हाँ खुलना चाहिए नहीं। खुलना चाहिए, है होना ना? चाहिए। कैसे लगते हैं प्रशांत किशोर? वो तो अच्छे हैं अच्छे हैं? जी। काम का बात करते हैं? काम का तो बहुत सा बात करते हैं। हाँ। बहुत फैक्ट्री की बात करते हैं हाँ। कि जो दिल्ली गुजरात बॉम्बे जाता है उसको हम सब बिहार में ही कर देंगे। प्रशांत किशोर एक अच्छा नेता है। हाँ। वो बिहार के बारे में अच्छा बातें कर रहे हैं। हाँ। जो भी बिहार का मुद्दा है रोजगार को लेकर हाँ। नौजवान के लिए वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और उनकी सरकार आए बिहार में तो अच्छी बात है। अब प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? मैम पहले तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि किसी न्यू पार्टी आया है और इतना चर्चित में है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो पुराने पार्टी है ऐसा कोई कार्य नहीं किए हैं। बिल्कुल। क्योंकि दोबारा हमें प्रशांत इधर किशोर, घूम जाइए थोड़ा, क्योंकि मेरा कैमरा। प्रशांत हाँ। किशोर जैसा पार्टी को, हाँ। जौन स्वराज जैसे पार्टी को हमें अपनाना पड़ रहा है। बीजेपी या तो बीजेपी हो, आरजेडी हो या गठबंधन कोई भी हो, हाँ। कोई ऐसा सरकार काम नहीं किया जो इंसान एक बार गर्व से कह सकते हैं कि ये सरकार किया है। चलिए इस पर एक बार और मौका दे। जब इस बार प्रशांत किशोर को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैसे लगते हैं आपको प्रशांत किशोर एक नेता? बहुत बढ़िया विचार है उनका। बहुत बढ़िया विचार। हाँ। युवाओं के हित में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को लोग दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं। ये नहीं वीडियो देखे? कहाँ भगा रहा है? अभी ना भगा रहा है। पहले कहाँ भगा रहा था? चुनाव के अंतिम क्षण में भगा रहा है। पहले कहाँ भगा? चुनावे में ना भगाएगा, आए गए तो जाएंगे। हाँ अभी तो मौका है ना बस जनता का। तो ये बढ़िया है प्रशांत। बहुत बढ़िया है नेता बन जाए, बहुत बढ़िया। वोट करिएगा। हाँ जी एकदम वोट करेंगे। क्या लगता है कितना सीट ला पाएंगे? ले आएंगे, काफी सीट ले आएंगे। 100 के पार हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए बिहार की राजनीति की सियासत जो है लगातार बदलती जा रही है। हम लोग चुनावी यात्रा पर हैं और ये यात्रा करते करते कई विधानसभा हमने घूमा और विधानसभा में पाया कि लोगों की अलग अलग मत है। हर 5 साल में उनके पास अधिकार आता है कि वो सत्ता ही बदल देंगे यहाँ से। जो जिस विधायक को ये लगता है कि ये सत्ता उनकी है, ये कुर्सी उनकी है, तो इस बार जनता ने भी ठान लिया है कि इस बार कुर्सी हिला कर एक नाम जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बनाया जा रहा है। लेकिन बातचीत करेंगे क्या ओबरा विधानसभा में इस नाम की चर्चा है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। युवा लोग हैं, बात करेंगे। प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ सर। हाँ, हाँ जानते हैं। अच्छे लगते हैं? अच्छे हैं। अच्छे हाँ हैं। जी। इधर भी तो पूरा घूमने उमने आए थे। हाँ आए थे। क्या उनके बात से कितना प्रभावित? बहुत बढ़िया प्रभावित। बहुत बढ़िया प्रभावित है। कहते हैं कि बिहार में कारखाना खुलना चाहिए। हाँ खुलना चाहिए नहीं। खुलना चाहिए, है होना ना? चाहिए। आप एक युवा है, युवा के नाते प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? हमरा तो कुछ ठीक नहीं लगते हैं। हाँ, कुछ हम लोग तो भाजपा के सपोर्टर नहीं हाँ, हैं। भाजपा के इसीलिए अच्छे नहीं लगते, है ना? बस हाँ इसीलिए अच्छे नहीं लगते। नहीं लगता है। अच्छा, तो प्रशांत किशोर के बारे में आप तो सवाल करेंगे तो कहिएगा कि अच्छे नहीं। टोपी पहन लेते हैं जहाँ मन जहाँ टोपी पहन लेते मियाँ वाला। तो इसी बात से दुख है इनको, है ना? हाँ दुख है। मियाँ वाला टोपी पहनना हाँ। नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल नहीं पहनना बिल्कुल चाहिए। सनातनी होना हाँ सनातनी होना चाहिए। चाहिए। एकदम उनको जैसे मोदी जी रहते हैं, जैसे इसीलिए मोदी जी रहते हैं। जैसे मोदी जी रहते हैं, है ना? जी हाँ। इस बार तो नीतीश कुमार भी मना कर दिए। हाँ नहीं पहनेंगे। देखे पे क्यों होंगे, हटा दिए थे तो भी। संगत का असर पड़ा। हाँ संगत से संगत से गुड़ावत है, संगत से जाते है ना? हाँ तो इस बार प्रशांत जी को रहने का जरूरत है मोदी जी के साथ? रह सकते हैं भी हैं। रह सकते हैं। नहीं तब प्रश्न तब पसंद कीजिएगा। देखिए अब आने दीजिएगा तब ना पसंद करेंगे। आने दे। युवा होने के नाते प्रशांत किशोर को जानते हैं? नहीं जानते हैं। कैसे लगते हैं? हमको तो अच्छे ही लगते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है। इस बार छठ पूजा जब आएगा तो बिहारी बाहर नहीं जाएंगे। लग रहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो यहाँ पे कुछ काम होगा। हमको तो नहीं लगता है। नहीं लगता। क्या नाम हो गया? रोशन कुमार प्रशांत किशोर कैसे लगते साथ हम उनको नहीं, हम आरजेडी के सपोर्ट रहे। हैं? आरजेडी के साथ। अरे बस। अच्छा, युवा नेता में प्रशांत है, चिराग है, तेजस्वी है, तो तेजस्वी से सुनिए। ये सबसे मतलब नहीं, हम आरजेडी के सपोर्टर हैं वो हैं। बस ठीक है। चलिए और लोगों से। आपका क्या नाम है? रोशन कुमार। प्रशांत किशोर को जानते हैं? नहीं, हम आरजेडी के सपोर्ट है यार। आरजेडी के साथ है आरजेडी ना? के सपोर्ट इसीलिए सवाल ही नहीं करेंगे। ना, सवाल कुछ नहीं, आरजेडी पर सवाल कुछ नहीं कर। कोई नहीं सवाल। अच्छा आप कोई बात नहीं। आप बताइए भैया, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, प्रशांत किशोर की नई पार्टी जानते हैं? जी जानते हैं।
वो तो अच्छे हैं अच्छे हैं? जी। काम का बात करते हैं? काम का तो बहुत सा बात करते हाँ। हैं, बहुत फैक्ट्री की बात करते हाँ। हैं कि जो दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे जाता है उसको हम सब बिहार में ही कर देंगे। हाँ। क्या क्या लगता है कि वो उनकी सरकार आएगी तो बनेगी यहाँ पे कारखाना? कारखाना बनेगी मगर इतना आसान नहीं है कि उनको सरकार आ जाएगी। हाँ। अब आरजेडी के ही आएगा तो धीरे धीरे प्रयास अपना कर ही रहे हैं। हाँ। करते करते हो सकता है कभी आ भी सकते हैं। कभी कभी आ सकते हैं। हाँ, प्रयास लेकिन उनका प्रयास अपना जारी रखें। मेहनत लड़का अच्छा हाँ, मेहनत कर रहे हैं। बंदे में दम है? हाँ, दम है। दम है। इधर आइए दादाजी, ये बताइए कि प्रशांत किशोर को जानते हैं? इधर आए भी जन सुराज का गाड़ी आपके तरफ घूम रहा है। हम ना जाने, नहीं जानते। वोट किसको कीजिए? हम किसका देंगे? हाँ? देंगे हम किसका किसको किसको किसका देंगे? अच्छा चलिए ठीक है। क्या हाँ। कहें? प्रशांत किशोर को जानते हैं? जी मैम, इधर आ जाइए इधर। प्रशांत किशोर एक अच्छा नेता है। हाँ। वो बिहार के बारे में अच्छा बातें कर रहे हैं। हाँ। जो भी बिहार का मुद्दा है रोजगार को लेकर, हाँ। नौजवान के लिए वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। और उनकी सरकार आए बिहार में तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, उनकी सरकार आनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है 243 सीटों पर आपके विधानसभा में ओबरा में वो जीत हासिल कर पाएंगे? वो तो कोशिश, हम लोग तो नौजवान जो है, हम लोग का पहला वोटर है, हम उन्हीं पहला को वोटर है, जाएगा। उनका ही जाएगा। उनका ही जाएगा। पहला वोटर है और उनको है ना? जी। एक नई सोच के साथ आए हैं तो बिल्कुल हम लोग भी बिहार को बदलना चाहिए। बिहार को बदलने में आज पर लग उनका साथ उनको मजबूत और बिल्कुल है ना? उनका सोच सही है। सही है। कल कारखानों का बात करते हैं, फैक्ट्री का बात करते जी, पलायन की भी बात करते हैं जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हैं, शिक्षा की भी बात करते हैं। शिक्षा की बात कर रहे हैं बीजेपी के कई बड़े नेताओं पे आरोप भी लगा दे रहे हैं कि सब करोड़ों का पैसा रख लिया। तो उनका तो बहुत साल से सरकार है, लेकिन वो पलायन पर बात भी नहीं करते थे। अभी जस्ट उनका पार्टी जो बना है जनसुराज, वो अभी आए हैं तो उसके बारे में कुछ बात भी तो हो रहा है। ये भी तो पहले देखना तो चाहिए। पलायन पे बात ही नहीं होता, अब बात हाँ, बात हो रहा है। बहुत ये बड़ी बहुत बात अच्छा आपने बात कहा। पलायन पे लोग बात ही नहीं करता है। आप प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं? मैम पहले तो ये बिहार का दुर्भाग्य है कि किसी न्यू पार्टी आया है और इतना चर्चित में है। हाँ, क्यों? क्योंकि जो पुराने पार्टी है ऐसा कोई कार्य नहीं किए हैं। बिल्कुल। क्योंकि दोबारा हमें प्रशांत इधर किशोर, घूम जाइए थोड़ा, क्योंकि मेरा कैमरा प्रशांत हाँ। किशोर जैसा पार्टी को, हाँ। जौन स्वराज जैसे पार्टी को हमें अपनाना पड़ रहा है। विकल्प के तौर पे। ये मजबूरी है हमारी। वो तो बोल रहे हैं कि हम मजबूरी के तौर पे आए हैं, वही विकल्प चीज़ है, नहीं। ये हमारी मजबूरी है। इसलिए क्योंकि हर इंसान 5-5 साल 10-10 साल हर किसी का सत्ता रहा है। बीजेपी या तो बीजेपी हो, आरजेडी हो या गठबंधन कोई भी हो, हाँ, कोई ऐसा सरकार काम नहीं किया जो इंसान एक बार गर्व से कह सकते हैं कि ये सरकार किया है, चलिए इसको एक बार और मौका दे। प्रशांत किशोर को क्यों इतना चर्चित में है? क्यों बाकी पार्टियों की क्यों नींद उड़ी हुई है? हाँ। क्योंकि जानते हैं कि आज की युवा जो है वो डिजिटल हो चुके हैं, उन नॉलेज जानते हैं कि क्या होती है क्या नहीं है। सारे युवाओं को अब जानकारी है। सारे युवाओं के मैम डिजिटल है दुनिया हो गया है, सारे युवाओं को जानकारी के कौन क्या है। आज के टाइम में एक चीज बताइए, जो पहले के टाइम में होता था, कोई अगर योजना आता था तो ऑन द पेपर आता था, किसी को पता नहीं है कि क्या योजना का लाभ होता है। आज के डिजिटल होने के रीजन है कि सारे लोग को पता कि ये योजना आता है, कितनी की योजना आती है, क्या आती है। तो ये चीज आप बताइए, डिजिटल होने के बाद ये हमें युवाएं हैं तो पता होना चाहिए कि कौन सा योजना किस फंड में आते हैं, क्या आता है। आज एक अगर बात करें गांव की पंचायत की, तो पंचायत सचिव की एक फंड की बात करें तो जो 5 साल के कार्यालय उनकी होती है, लगभग 30 लाख की फंड होती है। ये कोई नहीं जानता था। आज जानने का रीजन है कि डिजिटल हुआ है। प्रशांत किशोर पलायन पे बात कर रहे हैं, एक पहला ऐसा नेता जो पलायन पे बात की, एक भाई ने भी बोला, इसके पहले कई नेताओं ने देखिए बात करने के लिए हर नेता बात करता है, बट अगर ये मान चल प्रशांत किशोर आए हैं, अगर इस पर कार्य करे तब उसे पे बताया जा सकता है कि हाँ ये प्लान पे आप कार्य किए। लोग चुनिएगा तब तो पलायन पे बात। वही चीज तो कह रहा है ना कि मुझे मजबूरी है ना। अदर पार्टी नहीं किए हैं, ये बात कर रहे हैं तो इनको 5 साल टाइम दिया जाएगा। ये भी नहीं करेंगे, नई पार्टी आएगी, नहीं ये पार्टी आएगी। जब इस बार प्रशांत किशोर को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। कैसे लगते हैं आपको प्रशांत किशोर एक नेता? बहुत बढ़िया विचार है उनका। बहुत बढ़िया विचार। हाँ युवाओं के हित में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। बेधड़क बड़े नेताओं पे एकदम आरोप पे आरोप लगा देते क्या? हैं। बेधड़क एकदम नेताओं पे आरोप लगा देते हैं। नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है ना, ऐसे हाँ। थोड़ी जो बात है। ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो प्रशांत किशोर इस बार क्या लग रहा है कितना चुनाव जीत पाएंगे? हम चुनाव विश्लेषक थोड़ी जो है, देखिए आमतौर पे उनका लोकप्रियता बढ़ा है, हाँ,
इस बार कुछ उनका सीट आएगा। कुछ सीट आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। आप विश्लेषण तो कर ही ना दिए, विश्लेषक नहीं है लेकिन विश्लेषण कर दिए। नहीं देख रहे हैं तो उनका लोकप्रियता के हिसाब से तो कहेंगे कि इस बार उनका है कुछ, हाँ, लोगों में है उनका क्या बोलते हैं प्रभाव तो है। प्रभाव लेकिन दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल इनकी बातों का प्रभाव युवाओं पे ज्यादा पड़ रहा बिल्कुल है ना। पलायन पे बात, पहला ऐसा व्यक्ति जो आया, बिल्कुल। चल कारखाने लगने चाहिए। हाँ बिल्कुल लगना चाहिए। क्या आपके हिसाब से नहीं लगना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लगना चाहिए। कोई हमारे बिहारी भाई बाहर जाए ही नहीं। हाँ तो आप क्या है ना कि आप लोग भी थोड़ा अपना दायित्व से उन सरकार से पूछिए, एकदम सरकार जो से पूछिए। सत्ता में है उनसे पूछिए आप हाँ, कि आप जो चुनाव के पहले वादे करते हैं हाँ, तो आप क्यों नहीं वो ग्राउंड पे, क्यों नहीं धरातल पे आप उतारते हैं? हाँ। हाँ तो आपका जिम्मेवारी है, हमको क्या बोल रहे हैं? आप पूछिए उनसे। हम तो पूछ ही रहे हैं। हम लोग तो उनको चुनाव जो मतदान प्रणाली है भारत में, संसदीय प्रणाली से उनको तो हम लोग जिता ही रहे हैं। आप लोग अपना काम कीजिए, पूछिए कि जो आप चुनाव में जो वादा किए क्यों नहीं निभाया? आपको देखे ना, ही जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को लोग दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं। ये नहीं वीडियो देखे? कहाँ भगा रहा है? अभी ना भगा रहा है, पहले कहाँ भगा रहा था? चुनाव के अंतिम क्षण में भगा रहा है, पहले कहाँ भगा? चुनावे में ना भगाएगा, आएंगे तो जाएंगे। हाँ अभी तो मौका है ना बस जनता का। जनता को मौका है, इसीलिए वो लोग सुन रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस इस बार जनता मौका दिखाएगी तो प्रशांत किशोर भी आ जाएंगे। अब ऐसा हम कैसे बोलते? मेरा एक मत है, हम कहाँ हम देंगे तो ये तो हम बता सकते आपके हैं। घर में कई मत होंगे। हाँ तो सबका मेरे बस का नहीं ना, कौन कहाँ वोट आप देगा? अपना मत दीजिएगा। आप कहाँ मत दे रहे हैं? हम तो वही देंगे। तो हम भी वहीं देंगे। हाँ, बिल्कुल। एकदम हम हाँ। तो वही देंगे क्योंकि हम तो बहुत हाँ तो हम भी प्रभावित हैं। क्योंकि हम जब आपके जैसे पढ़े लिखे लोग प्रभावित हो सकते हैं तो हम लोग भी प्रभावित हैं। बिल्कुल प्रभावित होना चाहिए। सर आपको कैसे लगता है प्रशांत? ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है। हाँ प्रशांत किशोर काम करने का बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, सही है? हाँ, बहुत बढ़िया जी। कई सारे बीजेपी नेताओं पे भी पूरा आरोप प्रत्यारोप लगा दे रहे हैं कि हजारों करोड़ों का सब पैसा खा जा रहा ना वो बात नहीं है। है। नहीं ना, नेता बहुत बढ़िया, नेता ये बढ़िया है प्रशांत। बहुत बढ़िया है नेता बन जाए, बहुत बढ़िया। वोट करिएगा। हाँ जी, एकदम वोट करेंगे। क्या लगता है कितना सीट ला पाएंगे? ले आएंगे, काफी सीट ले आएंगे। 100 के पार हो जाएगा। 100 के पार हो जाएगा। 100 पार। हाँ 100 पार हो जाएगा। वाह, आपका कॉन्फिडेंस है 100 हाँ पार। जी, 100 पार हो जाएगा। कई सारे लोग तो कहे कि 5 सीट ला दे, वही ना 100 पार हो जाएगा। वही। हाँ जी। देखते हो क्या प्रशांत? ओबरा में आए थे। हाँ, घूमने गए? आप गए थे घूमने? जी जी। वाह, कौन सी क्लास? 3 3 क्लास में। कैसा लगता है प्रशांत? अच्छा। अच्छा लगता है। तो बात उनकी सुनते हो? यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सुनते हो? यस। मतलब इस उम्र में आप फेसबुक जरूर चलाते हो, है ना? नो फेसबुक में यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब चलाते हो, देखते हो? हाँ उनका बात विचार अच्छा लगता है। जी। इधर आओ छोटू, क्या नाम हुआ? अभिनव राज। हाँ, प्रशांत किशोर को आप जानते हो? हाँ, कैसे लगते हैं नेता प्रशांत किशोर? अच्छे लगते हैं। गए थे ओबरा में, आए थे? हाँ हाँ, देखने का मौका मिला? हम और ये गए थे। वाह, दोनों दोस्त मिल के गए थे, है ना? एकदम यारी बनी हुई थी। हर जगह चर्चा इन्हीं का है, हर जगह चर्चा है। गरीबों के नेता गरीबों का नेता ठीक, मसीहा है। मसीहा है। हाँ जी। बात से भी बात करते हैं। पूछ रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर की नई पार्टी आई हुई है, जीत हासिल करेगी? देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी काफी चर्चा है उनका, चारों तरफ से हल्ला है, समझे। एक से घोषणाएं कर रहे हैं और इस बार परिवर्तन होना भी चाहिए, समझे। और जीतने के बाद अब समझ में आएगा वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। अगर वो काम करते हैं जनता के हित में तो उनको आगे भी मौका मिलेगा। नहीं अगर काम करेंगे तो फिर 5 साल के बाद फिर उनको, है ना। लेकिन अभी तो स्थिति उनका सही है, जोर शोर से लोग। विचार से प्रभावित है। हाँ बिल्कुल है। इस बार आप व्यक्तिगत तौर पे उनको वोट करिए। क्यों नहीं करेंगे, तुम करेंगे। मौका मिलना चाहिए भाई, एक बार तो। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। पार्टियां जो पुरानी पार्टियां है उससे उब गए हैं अब जनता। जी हाँ, मौका मिलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, और भी जितने वोटर लोग हैं मैं उनसे भी अपील करूँगा कि हाँ एक चांस उनको दिया जाए, समझे। चांस देना। जी बिल्कुल। मेहनत दिख रहा हाँ बिल्कुल। हाँ जमीनी स्तर पे पदयात्रा कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समझे। देखिए बिहार की राजनीति में जो एक चेहरा है प्रशांत किशोर, काफी ज्यादा युवाओं के साथ साथ कई बुजुर्ग हम लोग को ऐसे भी मिले जिनको बहुत ज्यादा वो प्रभावित नजर आए। लेकिन इस बार क्या बिहार विधानसभा चुनाव में लोग जाति से ऊपर जाकर वोट कर पाएंगे? क्योंकि एक तरफ समीकरण एमवाई का चलता है, वहीं दूसरी तरफ लॉकुस का भी समीकरण नीतीश कुमार के साथ होता है। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, कई साइलेंट वोटर होते हैं, लेकिन क्या इन सारे वोटरों में जाकर प्रशांत किशोर अपनी जगह बना पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।